अपने अधिकारों के प्रति जितना सजग रहेंगे आपका। साथियों में सुबह से बैठे हैं आज हमारे एसटी समाज को जिस प्रकार से भारत सरकार अंगड़ाई है, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है इनकी जो दोगला नीति है। न्यायालय जैसे है, हमने गांवों में घूम घूम करके ये नहीं बोला है कि आप चलिए यहाँ आंदोलन है। जितने भी यहाँ उपस्थित है सभी ने देख करके जो क्रांतिकारी है वही है। कहा जाता है जिसके अंदर में जमीर जिंदा होता है वही आंदोलन में शामिल होता है। ये लोग सब वही है, आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है जो यहाँ पर उपस्थित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हमारे साथ यहाँ भीड़ उपस्थित नहीं हुई है, गाँव वाले नहीं आए। निश्चित ही आने वाले समय में हम गाँव में जा जाकर उनको जागरूक करेंगे और हमारे खिलाफ जो देश में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आने वाले समय में इन पार्टियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं जो हमारे बीच से, हमारे कुनबे से चुन करके जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, हमारे मुखौटे पहन करके वो संसद में जा करके सिर्फ चाय पीने का काम कर रहे हैं और उस बेंच को थपथपाने का ही काम करते हैं, न जा हमारे बगैर हमारे आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच से 2-3 ऐसे जो क्रांतिकारी गए हुए हैं, युवा साथी गए हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है और हमारे राजस्थान से राजकुमार रोज जो है, ये जो वो क्रांतिकारी है जो ये भारत देश को एक नया परिवर्तन देने का काम कर रहे हैं। आने वाले में निश्चित समय में ही ये देश जो है परिवर्तन की ओर जा रही है और जो कूट रचना रचने वाले हैं उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस कार्यक्रम में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हमारे सभी पुलिस कर्मचारी भाई बहन, साथ ही साथ जहां तक हमारी आवाज जा रही है उन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूं। आज इस महाबंद के पर्व पर, महाबंद के अवसर पर तमाम हमारे व्यापारी भाइयों को, कर्मचारी भाइयों को, तमाम इस देश के भाई बहनों से अपील किया गया था कि अधिकार जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय के खिलाफ एसटी एससी ओबीसी के द्वारा महाबंद का ऐलान किया गया है। इस अवसर पर सबसे अपील किया गया था बंद करने का, परंतु हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। आप देख रहे हैं तब तमाम हमारे कटघोरा की दुकानें खुले हैं और खुलेआम जब हम लोग जब उनके दुकान पे जाते हैं तब बोलते हैं भैया बड़े प्रेम से आप तो हमारे ही हैं। अब लग रहा है कि हमारा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है कि नहीं? जब उनके दुकान पे खरीदारी करनी होती है तब बोलते हैं भैया हम तो आप ही के हैं, आप तो हमारे हैं। आज वो हमारे साथ नहीं है, आज उनके साथ है। निश्चित तौर पर साथियों कहीं ना कहीं ये जो हमारे रत्नाकर जी ने जो संबोधित किया है कहीं न कहीं वैसी प्रतीत होता है। साथियों बड़े दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हत्या जो होती है, किसी को मार देना, किसी को मर्डर कर देना, ही हत्या नहीं होती। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है क्रीमी लेयर का, आरक्षण के ऊपर आरक्षण का, इससे आपस में भाई भाई को फूट डालने का काम किया है, भाई भाई को बांटने का काम किया है। यदि एक भाई नौकरी में है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, दूसरा भाई बेरोजगार तो उसके परिवार को नौकरी मिलेगा। कहने का मतलब है फूट डालने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। साथियों आज जिस तरीके से आज इस मंच पर आपने एसटी एससी ओबीसी के एकता का जो आपने सूत्र बांधा है, एकता दिखाई है, तमाम अवसरों पर मैं तो आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि यदि आप लोग संगठित नहीं हुए, ये ट्रायल है, ये बंदूबक्की की छत्ते पर डंक मार कर देख रहे हैं कि ये लोग कितना डंक मारते हैं, ये लोग उद्दलित होते हैं कि नहीं होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये देखना चाहती है
सुप्रीम कोर्ट तक बहाना है साथियों, करने वाला सरकार की इशारे पर हो रहा है, सरकार की इशारे पर हो रहा है। निश्चित ही साथियों, यदि आपने देखा आज देश के कोने कोने पर एसटी एससी ओबीसी के द्वारा इस फैसले के खिलाफ लामबंद हुए हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन रैली आम सभा तमाम देश के कोने कोने पर आज हो रहा है साथियों। इस सड़क पर मजबूर है, सड़क पर उतरने, सड़क पर लाने का काम कौन किया? ये आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज बहुत ही न्यायप्रिय है और शांति प्रिय है। इस शांति से, अमन से, चैन से रहना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। परंतु यहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो व्यवस्था है उसने हमको मजबूर कर दिया सड़क पर उतरने के लिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर आना। आज यदि हमने सड़क पर उतरा है तो माननीय न्यायालय के जो फैसला है उसके खिलाफ हमने सड़क पर उतरा है। साथियों, जब हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम बड़ी आशा भरी निगाहों से न्यायालय की ओर, न्यायालय की शरण में जाते हैं। परंतु आज न्यायालय के द्वारा ही ऐसे जो हमको आपस में परिवार को, भाई भाई को बांटने का काम किया है, इसलिए हमको आज सड़क पर उतरना पड़ा, इसलिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए चक्का जाम करना पड़ रहा है। नहीं तो हमें न तो चक्का जाम करने की जरूरत है। हम शांतिपूर्ण संविधान के, बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं हम लोग। निश्चित तौर पर साथियों, आज यदि हम मजबूर हो रहे हैं इस शासन की व्यवस्था से, प्रशासन की व्यवस्था से, तमाम न्यायपालिका के जो फैसले के कारण से हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। निश्चित साथियों, जिस तरीके से आप लोग आज एकता का परिचय दिए हैं, मैं तमाम साथियों, तमाम संगठन के जितने लोग, सभी लोग आए हैं, भाई बंधु लोग, सबसे निवेदन करना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से आज आपने एकता का परिचय दिया है, आप लोग संगठित रहिए, नहीं तो एक एक करके एक समाज के लोगों को तोड़ते चले जाएंगे। यदि आप संगठित रहेंगे, आप एकता के सूत्रों में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर साथियों आपका संवैधानिक अधिकार भी बरकरार रहेगा, आपका संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार सुरक्षित रहेगा, आपका जो पेशा एक्ट सुरक्षित रहेगा, आपका जो 244 सुरक्षित रहेगा। निश्चित ही साथियों, आपके संविधान के दायरे में बहुत